प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। योगेश, अर्जुन, एकता, निकिता, कुंदन, विक्की, मार्शल, प्रवीण, सुमित, टिंकू, महावीर, गोविंदा, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। भाई मोहम्मद, फहीम, सब लोग एकदम अच्छे हैं। मुकेश, दीपांकर, सूरज, प्रियंका, सुडान, अजय तिवारी, अभिषेक, अशोक, विष्णु। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा हमने कल स्वर संधि पढ़ा, तो मैं आपसे पूछता हूं, दो शब्द आपको देता हूं, सब लोग मुझे आंसर बताना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आज व्यंजन संधि की तरफ, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, मायाधीन शब्द में कौन सी संधि है? मायाधीन शब्द में कौन सी संधि है? संधि होगी, लीजिए क्वेश्चन मार्क। आंसर मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 वृद्धि, नंबर 2 गुण, नंबर 3 मेरे बच्चों अयादि, और नंबर 4 मेरे बच्चे आपका दीर्घ। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, मायाधीन में कौन सी संधि है? एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे मेरे भाई, ठीक है बेटा। कुशेहरा जी, रजनी कुमार, रंजीत कुमार, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा सिलॉट बुक के लिए आप बार बार कमेंट करते हैं, देखो अंकित सर ने इसके लिए वीडियो बनाई है और उस वीडियो को आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। वहीं पर आपको सारा अपना जो भी जवाब चाहिए मिल जाएगा। आप क्लास में मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि जी स्लॉट कब बुक होगा, बेटा मैं उसका जवाब दे नहीं पाता हूं, ठीक है। फिर आप लोग गुस्सा करते हैं, ठीक है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता मेरे दोस्त, ठीक है बेटा। तो आप लोग वहां पर देख लीजिए, सर ने एक वीडियो बनाई हुई है। आपसे पूछा हुआ है मायाधीन में कौन सी संधि है? मायाधीन शब्द में संधि बताओ बेटा। बताइए। तो जब आप इस शब्द को तोड़ते हैं, ऑप्शन बी आ रहा है सभी का, ठीक है, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है ना, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा, तो बेटा एक बात आप जानते हैं अच्छे से, मैंने इस शब्द को दो भागों में इस प्रकार तोड़ दिया, अभी आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। माया प्लस अधीन, माया प्लस अधीन। तो मेरे बच्चे माया में से आ की आवाज आई ना। इसके बाद फिर दूसरे वाले शब्द की पहली आवाज यहां पर ए आई। तो बेटा ए और आ का मेल जब हम आपस में करते हैं मेरे भाई, तो आपको पता है ना क्या बनता है बेटा? आ बनता है, जो हमारा दीर्घ स्वर संधि की पहचान रखता है। आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की आवाजें हमेशा कहां पर आती हैं मेरे बच्चों? दीर्घ स्वर संधि में आती हैं। तो आंसर डी लगाइएगा, है ना। तो आप बेटा डी आंसर लगाइएगा, ए आंसर मत लगाइए। वृद्धि नहीं होगा, गुण नहीं होगा, अयादि नहीं होगा, ठीक है दोस्त, वेरी गुड। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का। बेटा हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, जो मैंने कल आपको समझाया था, व्यंजन संधि। और मेरे बच्चे एक बात और याद रखना, इसको बेटा हल संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि बोलते हैं बेटा? हल संधि भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, चलो मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों कल मैंने आपको समझाया व्यंजन का मेल व्यंजन से या व्यंजन का मेल स्वर से होने पर जो संधि बनती है मेरे बच्चों, उसे मेरे भाई क्या बोलते हैं? उसे मेरे प्यारे बच्चों हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए दोस्त, तो आइए बेटा, पहला नियम आपको मैं नियम नहीं बताऊंगा, देखो सीधी सी बात है, नियम बताऊंगा तो आप लोग संधि नहीं कर पाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। नियम बताऊंगा तो आप लोग संधि नहीं कर पाएंगे। एक मैं आपको सीधी सीधी सी पहचान बताऊंगा, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सीधी सी पहचान बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, जो बच्चे संधि पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना।
देखो पहले तो आपको नियम बता देता हूं एक छोटा सा, कभी आप ये सोचो कि सर जी नियम बता देते तो और अच्छा लगता। ये मैं बोलता हूं बेटा के चे टे ते पे, के के चे टे ते पे का मेल, देखो बेटा ये नियम है वैसे तो, का मेल तीसरे कॉमा चौथे वर्ण, तीसरे कॉमा चौथे वर्ण कॉमा ये रे ले वे है, या किसी स्वर से होने पर, किसी स्वर से होने पर, होने पर के का गे बनता है, चे का मेरे बच्चों चे का बेटा क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, जे चे जे बनता है। ठीक है, टे का मेरे बच्चों टे ठे डे बनता है, टे का मेरे बच्चों दे बनता है, और मेरे बच्चों पे फे बे बनता है। ठीक है, तो बात क्लियर हुई आपके दिमाग में? ओके दोस्त, तो मेरे बच्चों इस बात को याद रखना मेरे प्यारे साथी, के चे टे ते पे का मेल तीसरे चौथे वर्ण या बेटा ये रे लेवे है या किसी स्वर से होने पर के का गे बन जाता है, चे का जे बन जाता है, टे का डे बन जाता है, ते का दे बन जाता है, पे का बे बन जाता है। तो ये तो देखो नियम है, आप इतना कहां तक याद रखोगे, ये तो आपके दिमाग को हैंग कर देगा। अब मैं आपको एक सीधी सी पहचान बताता हूं बेटा, जो सीधी सी पहचान आपको एकदम वहीं पर ले जाएगी जहां पर आपको जाना है। आपको मान लीजिए अपने घर जाना है, तो एक तो रास्ता आता है 2 किलोमीटर घूमकर, और एक रास्ता मात्र 200 मीटर निकल के आपका घर आ जाता है, तो आपको वही ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सीधी सी पहचान आपको जो ध्यान रखनी है बेटा, वह आपको यह ध्यान रखनी है, किसी शब्द में देखो, किसी शब्द में आपको तीसरा वर्ण नजर आएगा, तीसरा वर्ण मिले, तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण मिलता है तो उसे पहले वर्ण में बदल देते हैं, पहले वर्ण में बदल देते हैं। बेटा देखो ये सीधी सी बात याद रखो, बदल देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये पहचान आपको उस जगह पहुंचा देगी जहां तक आपको जाना था। अब मैं आपको देखो एक उदाहरण बताता हूं, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी ये बात। क्या ये बात जो मैंने यहां पर लिखकर बताई है इतनी बड़ी सी, क्या इतनी छोटी सी होती है, क्या इतनी छोटी सी होती है, ये चीज आपको समझ आ जाएगी। कैसे? देखो एक शब्द मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं मेरे बच्चों, मैंने आपसे बोला वागीश, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे यह बताइएगा संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को। अब मेल कहां पर होता है? बीच में। ऐसा थोड़ी ना आगे होगा ना पीछे होगा, मेल तो बीच में होगा ना। अब बीच में आपको यह देखना है क्या तीसरा वर्ण यहां पर नजर आ रहा है? आ रहा है मेरे बच्चों? बोलो बेटा, बोलो मेरे प्यारे बच्चे, क्या आ रहा है? बोलो बेटा। नहीं मलिक, आ रहा है क्या इसमें तीसरा वर्ण? आ रहा है। कौन सा आ रहा है देखो वो भी मैं आपको लिखकर बता देता हूं मेरे बच्चों। के, मेरे भाई यहां पर आ जाएंगे सब भाई बहन, के खे गे घे और अंगा। तो पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, फिर इसके बाद चे छे जे झे और अइया। इस तरह से बेटा लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना आप सब लोग। फिर उसके बाद आता है टे ठे डे ढे और अणे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा बेटा ते थे दे धे और मेरे प्यारे बच्चों ने, और फिर एक और आएगा मेरे बच्चों पे फे बे भे और मेरे बच्चों में। देखिएगा यहां पर। ठीक है,
सब लोग बताएंगे एक बार। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखो बेटा, वागीश मैंने एक शब्द दिया, तो यहां पर देखो आपको गे आ रहा है, गे नजर आ रहा है क्या? एक बात बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको यहां गे नजर आ रहा है? तो क्या इसको आप पहले वाले वर्ण में नहीं बदल सकते? बदल सकते हो, इतनी तो बात करनी है मेरे भाई, बस क्या करनी है। आइए यहां पर मैंने कहा बेटा वागीश का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? बेटा गे जो है ना, इसको हम पहले वाले में बदल देंगे कै में। लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी है, जब हमने व्यंजन संधि शुरू की है तो इसका नाम हमने हल संधि भी पढ़ा है। तो मेरे बच्चों, इसमें जो शब्द वहां पर आता है, टूटता है, बदलता है, वह आधा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे हलंत लगा देंगे। हलंत लगने से वह वर्ण आधा हो जाएगा, वाक प्लस ईश। ये इस शब्द का संधि विच्छेद हो गया मेरे बच्चे। बोलो बेटा, क्लियर है? बोलो एक बार। वीडियो को ठीक करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर होगी यहां तक बात? हो गई? अब मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, देखो आप ही लोग क्लियर कर देंगे 1 मिनट में। मैंने एक बेटा दूसरा उदाहरण दिया आपको, दिग्गज। दिग्गज। तीसरा उदाहरण मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने, सड़ानन। सड़ानन। चौथा एग्जाम्पल मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, सड़ंग। चलिए, चलो मेरे भाई, दिखाओ बेटा करके आप मुझे। हाँ, अब देखो सही चल रही है जी, कर क्लियर है। अब बताओ आप मुझे इसका आंसर। तो आप देखोगे यहां पर आधा गे भी आ रहा है, पूरा गे भी आ रहा है। सर जी इसे कैसे बदलें? अब मन में बात आएगी ना, तो हमें पहले वाले बदलना है। पहले वाले को बदल दीजिए, दूसरे को यूं ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे दिक, क्योंकि आधा गे है तो आधा ही कै बनेगा, है ना मेरे बच्चे? दिक प्लस गज, तो शब्द बन गया दिग्गज। वेरी गुड। लेकिन बेटा जब हलंत जरूर लगाना, ये लगाना मत भूल जाना, अन्यथा मामला खराब हो जाएगा यदि नहीं लगाया तो। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, अब मेरे भाई सड़ानन, अब तुमने कहा भाई ये जो डे आता है, डे डमरू वाला, ये तो टे ठे डे, टे वाले वर्ण में आता है, टे वर्ग का वर्ण है तीसरा, तो टे बदल दीजिए। तो कैसे करेंगे? सट प्लस आनंद। ठीक है मेरे बच्चे, कर दोगे बेटा? अब एक शब्द इसको बदलकर मुझे दिखा दो सब लोग जल्दी से, फिर मैं आगे आपको एक ऐसा ही नियम बताऊंगा, छोटा सा, बहुत सुंदर सा, उसे भी आप ऐसे ही कर देंगे। यदि आपने ये ध्यान से पढ़ लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसमें आप संधि गलत कर दो कभी। ठीक है? हाँ, बताओ बेटा, तो करके बताओ जल्दी से। अभी देखो एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेटा देखो यहां पर डे आ रहा है, डे डमरू है, तीसरा वर्ण टे ठे डे। देखो बेटा जब आप टे बनाते हैं, टे ठे डे, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे को पहले में बदल दो यार। रीजनिंग की रीजनिंग वाला फंडा है। हिंदी पढ़ी नहीं रहे आप, तो रीजनिंग पढ़ रहे हो, तीसरे को पहले में बदलना है बस यार। ठीक है, तो कर दो मेरे प्यारे बच्चों, सट प्लस, अब यहां देखो अनुस्वार आ रहा है और गे आ रहा है, जब इसमें आप हलंत लगा रहे हैं तो इसके अंदर से ए की आवाज निकल जाएगी। तो सीधी सी बात है बेटा, सट प्लस अंग, ऐसे आप कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत? बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत? ठीक है दोस्त, तो अब मैं आपको देखो दो शब्द और देता हूं, तो अब इसका आंसर तुम लोग मुझे जल्दी से देकर बता देना भाई। एक तो दिया बेटा मैंने आपको नंबर 5, एक शब्द दिया मैंने आपको जगदंबा। जगदंबा, देखो इसे तोड़ना सीख जाना। और एक शब्द दिया मैंने बेटा आपको अब्द। बताओ मेरे बच्चे, अब इन दोनों शब्दों को आप एक बार जल्दी से तोड़कर बता दो भाई, संधि विच्छेद जल्दी से करके दिखा दो इनका।
तो आप कहेंगे भैया जय के बाद भी तो गे आ रहा है ना? आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन इसका संधि विच्छेद बेटा इसलिए बताना है क्योंकि कभी कभी इसको बहुत ज्यादा गलत कर देता है। ठीक है मेरे बच्चे, इसको हम बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं। इसको मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जब भी हम कोई शब्द तोड़ें वो शब्द कुछ ना कुछ अपना अर्थ जरूर रखता हो, ऐसा नहीं कुछ भी ऐसे ही तोड़कर भाग जाओ, है ना? तो मेरे बच्चों कैसे करेंगे आप लोग? जगत, जगत प्लस अंबा। जब हलंत लग जाता है ना बेटा तो इसके अंदर से ऐश्वर की आवाज निकल जाती है, वो पीछे पहुंच जाती है। जगत प्लस अंबा, वेरी गुड, कर दोगे। अब जैसे अब्द लिखा हुआ है पे फे बे, तो बे तीसरा वर्ण है ना मेरे बच्चों, पे फे बे, तो बे तीसरा वर्ण है ना बेटा, तो इसको आप किस में बदल देंगे? पहले वाले में बदल दो यार, बस कुछ नहीं करना, यही चीज ध्यान रखनी है। वैसे तो दे भी तीसरा है, लेकिन जब हमें पहले ही आधा मिल रहा है तो आधे वाले को बदलो पहले, उसको पास क्यों जाना है? तो मेरे बच्चे अप प्लस दे, बस इतनी सी बात है। ये संधि का पहला नियम है जिसे आप ऐसे ही झट से कर देंगे, बस तीसरे वाले वर्ण को पहले में बदल देना और हलंत लगाने का ध्यान रखना। हलंत नहीं लगाया तो थोड़ी सी गलती होने की संभावना हो जाएगी, ठीक है? याद रखोगे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, एक मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, अभी आपके दिमाग में यह बात छप जाएगी। मैंने आपसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग मुझे सदाश्य का संधि विच्छेद करके दिखाओ। सदाश्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन मार्क लगाकर मैंने आपसे जवाब ले लिया और 4 आपके सामने विकल्प रख दिए। इसका जवाब आप लोग मुझे एकदम दे देंगे। सद प्लस आशय, बी आंसर। सत प्लस आशय, सी आंसर। सत प्लस आशय, और डी आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों सदा प्लस शय। लीजिए 4 विकल्प आपके सामने आ गए। बोलो मेरे बच्चों, तो कैसे आंसर लगाएंगे आप लोग? अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन तुरंत आ जाना चाहिए, क्या भैया हम कौन सी संधि को पढ़ रहे हैं? कौन सी संधि को पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं, है ना? तो व्यंजन संधि में सीधा सा फंडा होता है कि हमें देखना है कि इस संधि को हम कैसे तोड़ें, है ना? तो तुम देखोगे यार सदा प्लस शय तोड़े, गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? अरे यार इसमें तीसरा वर्ण तो नहीं है बीच में। अरे यार ते थे दे, ते थे दे, अरे भाई तीसरा वर्ण है दे, इसको यार तय में बदल दो पहले वाले में, तो बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी वाला, सत प्लस आशय, जिसका मतलब हो जाएगा सदाशय, है ना? अच्छा, आशय का मतलब होता है आशय, तात्पर्य, जिसका सही अर्थ हो, सही मामला, सही मायने में बोला जाता है ना? ओके मेरे बच्चों, और हलंत लगना जरूरी है, सदाशय। कहते हैं ना आखिर इस बात का क्या आशय है, क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो तुमने कहा सत लगा हुआ है कि भैया सही मतलब है इस बात का, है ना मेरे बच्चों? तो ये चीजें आपको मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा? सी आंसर लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है बेटा? हर शब्द संधि शब्द नहीं होता, इसलिए हर शब्द नहीं टूटा करता मेरे दोस्त, ठीक है? चलो, संधि के नियम में फॉलो हो रहा है तो शब्द टूटेगा। अब बेटा दूसरी बात, आप पहला नियम समझ गए, देखो दूसरा नियम भी ऐसा ही है, दूसरा भी आपकी उंगलियों पर ऐसे रट जाएगा, 1 मिनट में देख लो। वहां पर तो आपने तीसरा वर्ण जो था वो पहले में बदला था, पहला नियम तो ये था आपका, 1 नंबर तो ये था। अब दूसरे नंबर की तरफ मैं आपको लेकर आया हूं, तो दूसरे नंबर की बात भी बड़ी सुंदर सी बताऊंगा मेरे बच्चों, है ना? दूसरी बात भी समझिएगा। देखो, यदि बेटा किसी शब्द में ऐसे ही 5वां वर्ण दे रखा है, 5वां वर्ण, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसको भी पहले वर्ण में बदल दो, उसको भी पहले वर्ण में बदल दो, बस 5वें को पहले में बदल दो। पहले आपने तीसरा पहले में बदला था, यहां 5वें को बदल दो,
ठीक है, ओके मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, बेटा मत्स्य पर्याय शब्द होता है, संधि शब्द नहीं होता। ओके मेरे बच्चे, चलो तो कैसे, अब मैं आपके सामने एक शब्द रखता हूं बेटा, जैसे उदाहरण पर समझेंगे। उदाहरण देता हूं मैं एक आपको। मैंने एक उदाहरण लिखा मेरे बच्चों, आपके सामने देखो यहां पर मैंने एक शब्द लिखा मेरे बच्चों, वांग्मय। वांग्मय, तो ये कै वर्ग में पांचवा वर्ण होता है नहीं होता है? बोलो बेटा। हाँ, 100% रिकॉर्डेड क्लास है, सन 1857 में रिकॉर्ड की थी बेटा, है ना। चलो, तुम पढ़ने नहीं आते हो, तुम लोग क्लास डिस्टर्ब करने आते हो। ठीक है मेरे भाई, चलो बच्चों, बेटा बी कहां लिखवाना चाहते हैं आप? बी कहां लिखवाना चाहते हैं बेटा? ए बी नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, मैं ए बी नहीं सिखा रहा हूं। ए बी सी डी ये 4 विकल्प हैं, ये मैंने बताए हैं, इसको सी कर दो। अच्छा बेटा, बिल्कुल नकलची बंदर नहीं बनना भाई, ये तो यार मैं बता चुका हूं, ये सी। चलो अच्छा, ये बी गलत लिख, ये सी लिख गया मुझसे। ठीक है, ओके चलो, ये तो बेटा आप भी जानते हैं इतना तो कि बी आंसर है, सी तो मैंने भाग जल्दीबाजी में लिखा है, वो गलत है। चलो सॉरी उसके लिए। वांग में तो आपको दिख रहा है बेटा के, खे, गे, घे और अंगा। तो ये अंगा बेटा पांचवा वर्ण आपको बीच में नजर आ रहा है, तो इसको कै में बदल दीजिए। ठीक है, इसको कै में बदल दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वाक प्लस में। ठीक है, समझे मेरे भाई? तो किस में बदल देंगे? वाक प्लस में। ओके मेरे दोस्त, तो कै में ही तो बदलना है बस, और हलंत जरूर लगा देना लेकिन। ओके मेरे भाई, तो आगे मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने लिखा एक शब्द षडमास, तो जल्दी से मुझे इसका संधि विच्छेद करके दिखाएंगे। मैंने कहा मेरे बच्चों षडमुख, चलो थोड़ा ऊपर सरका लेते हैं। और मैंने कहा मेरे बच्चे उन्नति, चलो भाई सब लोग बता दो। तो आपको पता है षडमास में डे आ रहा है, डे, तो डे किस में आता है बताइए? टे, ठे, डे, ढे, अणे। सड़, डे नहीं सॉरी, अणे आ रहा है, अण, है ना। तो मेरे बच्चों टे, ठे, डे, ढे और बेटा अणे, ये आ रहा है पांचवा वर्ण, जो अणे खाली होता है, अणे खाली, है ना। सड़ मास, तो क्या कर देंगे इसको भैया आप पांचवें वर्ण को पहले में बदल दो बस यार। इतनी सी तो बात बताई है मैंने कि पहले वर्ण को पांचवा वर्ण, पहला वाला वर्ण जो होता है ना वो पांचवें वाले वर्ण से बदलता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, जिस शब्द में आपको पांचवा वर्ण नजर आए उसको आप पहले में बदल दो बस, इतनी सी बात। ये वाली पांचवा वर्ण पहले में बदल देना है बस, है ना। चलो तो मेरे बच्चों आप क्या कर देंगे? सट प्लस माश। ठीक है, ऐसे ही बेटा सड़मुख को कर दीजिए सट प्लस मुख। अब तो यार कोई बिल्कुल अज्ञानी आदमी भी आंसर दे देगा भाई, जिसने पढ़ाई ना हो। अब तो तुम लोग इसका आंसर मुझे उन्नति का दे दो। तो ते, थे, दे, धे, ने, पांचवा वर्ण है ना, ने, है ना मेरे बच्चों। तो बेटा ते, थे, दे, धे और मेरे प्यारे बच्चों ने। तो बेटा पांचवें वर्ण को पहले वाले वर्ण में बदलना है बस यार, बदल दो जल्दी से। देखो आधा ने बदल दो आगे वाला, पीछे वाले के पास नहीं जाना। तो आप कैसे कर देंगे? उत प्लस नति, ऐसे के ऐसे ही जोड़ दिया यार आपने, बताइए, है ना। तो ये चीज फॉलो करो। ओके मेरे दोस्त, एक शब्द मैं अब आपको देता हूं, अब मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए, अब मुझे उसका आंसर आपसे चाहिए। जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर दो। तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, भैया तीसरा भी आ रहा है और पांचवा भी आ रहा है, अब कौन सा बदलें? ये मैंने शब्द इसलिए लिया है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे बच्चों।
तो बेटा देखो तीसरा भी वर्ण है और पांचवा भी, लेकिन अब हमारे अंदर से एक बात आनी चाहिए कि हमें आधे वर्ण को वरीयता देनी है, ना कि पहले तीसरे वाले को वरीयता देंगे हम लोग। गे भी तो तीसरा है, तो हम तीसरे वाले वर्ण को वरीयता नहीं देंगे, पहले हम वरीयता उसको देंगे जो आधा नजर आ रहा है, क्योंकि व्यंजन संधि में आधे वर्ण की ही वरीयता ज्यादा होती है बेटा, इसलिए तो हलंत लगता है। समझते हैं ना आप लोग? तो आप लोग कर दीजिए। कैसे करेंगे? जगत प्लस नाथ, तो संधि विच्छेद हो गया जगत प्लस नाथ, और जब इस शब्द को आप जोड़ेंगे तय का मेल न से करेंगे तो तय आधे न में ही बदल जाएगा, जिससे हमारा शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। क्लियर है ना? यह विकल्प आपके दोनों डाउटों को क्लियर करेगा, तीसरा और पांचवे के अनुसार। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, वेरी गुड। कर देना बेटा, ठोक देना पेपर में कहीं भी क्वेश्चन मिले आपको। ठीक है, चलो क्लियर है ना? एक शब्द और दे देता हूं, लीजिए, उसका भी संधि विच्छेद आप मुझे करके दिखा दो। अम्मे का संधि विच्छेद करके दिखा दो बेटा, अम्मे का संधि विच्छेद करके दिखा दो। आधा मैं पूरे मैं के साथ नजर आ रहा है, अम्मे का भी संधि विच्छेद कर दो। तो कैसे करेंगे? मैं किस वर्ग में आता है? मैं जो मछली, मैं मछली जो वर्ण है किस वर्ग में आता है? पे वर्ग में। जैसे आपके सामने लिख दो पे, फे, बे, भे और बेटा मैं, तो ये भी तो पांचवा है, इसको भी पहले में बदलना है बस यार। तो कुछ नहीं करना मेरे राजा। कैसे करेंगे? अप प्लस मैं, ऐसे बदलना है यार। बोलो, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि बात समझ में आ गई है, दोनों नियम समझ गए हो तो थम्स अप कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। सर ये उल्टा भी पूछ सकते हैं? नहीं बेटा, उल्टा कैसे पूछ लेंगे? उल्टा थोड़ी नियम बनता है यार। ठीक है, उल्टा थोड़ी पूछा जाता है मेरे बच्चे। सीधा पूछेगा कि बताइए अम्मे का संधि विच्छेद। अब क्वेश्चन कैसे दे देगा वो आपको? नॉर्मल सी बात है यार, कोई भी क्वेश्चन देगा आपको तो वो यदि मान लीजिए अम्मे से ही क्वेश्चन दे दिया तो वो आपको इस विकल्प को देगा। इसमें उल्टा सीधा मैं कैसे पूछ लेगा? वो कैसे भी नहीं पूछ सकता, सीधी बात पूछेगा। या तो अम्मे शब्द पूछेगा किस संधि का शब्द है, या फिर इसका संधि विच्छेद कैसे होगा ये पूछेगा। भाई दो ही तो चीज पूछने की होती है, या तो सीधा शब्द आपको दे दिया कि जी सीधा शब्द दे दिया और आपसे पूछ लिया कौन सी संधि है ना, या फिर आपको संधि विच्छेद करके देगा। बेटा कुछ ऐसे थोड़ी है वो कुछ भी अपने पास से नई चीज बना देगा, जो नियम है उसके अनुसार देगा यदि पूछेगा तो। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी बेटा गलत मत करना। पहले वाले नियम में तीसरा वर्ण मिलता है उसको पहले में बदल देते हैं, है ना, और दूसरे वाले नियम में पांचवा वर्ण मिलता है उसको भी पहले में बदल दिया जाता है। बस ये बात है। ये नियम पहला होता है आपका और ये नियम दूसरा होता है। ये मैंने दो नियम आपको बताए हैं बेटा, नियम 1, नियम 2। ठीक है, ओके। हम कैसे पहचानेंगे बेटा? ये पहचानी तो बताइए मैंने कि जैसे आपको शब्द दे दिया जगन्नाथ, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि भैया ये बताओ कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद कैसे होगा? जगत प्लस नाथ होगा, आधे न को तय में बदलना है। नियम यदि नियम से ध्यान रखोगे तो नियम भी इन्हीं में से बन जाएगा। कैसे नियम बन जाएगा? यदि मैं, देखो इसका नियम भी सीधा सा है यार, कुछ भी नहीं होना इसमें, भी कुछ नया थोड़ी होना है, आपको नजर आएगा ऐसे ही नियम बनेगा। देखो बेटा, के कोमा चे कोमा टे कोमा ते कोमा पे का मेल किससे किससे हो जाए? पंचम वर्ण से होता है। अंगा से हो, ठीक है, अंगा से होगा। अंगा नहीं होगा तो बेटा जैसे ऊपर मैं एक शब्द देकर आया हूं आपको यहां पर मैं, ठीक है, कै का मेल किसी भी पांचवें वर्ण से होता है तो बेटा उसी वर्ग का वर्ण बन जाता है जिससे वो मेल कर रहा है। जैसे कै का मेल मैं से हो रहा है तो इसी वर्ग का पंचमा अक्षर यहां पर आ जाएगा यहां पर। और मान लीजिए ये भी पहला वर्ण है टे, इसका भी किसी पंचम वर्ण से मेल हो रहा है तो उसी वर्ग का वर्ण पहला बन जाता है। जैसे आपको पता है सड़मुख, तो ये पांचवा है, ठीक है, पांचवा है ना, तो पांचवे इस वर्ण का मेल जो होगा तो इसी वर्ग का पंचमा अक्षर जो होगा अणय होगा। यहां पर बेटा आपको पता है पंचमा अक्षर अंगा होगा, पांचवा ही आ जाता है।
अब सीधी सी बात, एक चीज समझिए, देखो आप लोग नहीं तो फंसते चले जाएंगे इस तरह से। तो अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, देखो तुम्हें बेटा हालांकि इतना डीप मुझे पढ़ाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं। यदि के चे टे ते पे का मेल किससे हो, मैं या बेटा ने से हो, ठीक है, मैं या ने से होता है, ठीक है मेरे बच्चों, किससे हो बेटा, या तो मैं से हो या फिर ने से हो, ठीक है, मैं या ने से होता है, तो बेटा उसी वर्ग का पंचमाक्षर वहां पर जन्म ले लेता है ना। जैसे ये यहां पर के है तो इसी वर्ग का पंचमाक्षर, यहां पर टे है तो इसी वर्ग का पंचमाक्षर, यहां पर बेटा टे है तो इसी वर्ग का पंचमाक्षर, यहां पर बेटा ते है तो इसी वर्ग का पंचमाक्षर, ठीक है। और ऐसे ही मेरे बच्चों, जैसे यहां पर बेटा क्या है, पे का मेल ने से हुआ है तो इसी वर्ग का पंचमाक्षर, ठीक है। और मेरे बच्चों जैसे यहां मैं है तो इसी वर्ग का पंचमाक्षर, ऐसे मेल करेगा, उसी वर्ग का पंचमाक्षर आ जाएगा जिससे वो मेल कर रहा होगा। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन कैसे आया है, ऐसे क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि भैया उसने एक शब्द दे दिया अप प्लस में से बनने वाला शब्द कौन सा होगा, ऐसे पूछा जा रहा है आपके दिमाग से बात, कौन सा होगा। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया ये वाला। अब तुम्हें 4 विकल्प वो दे देगा, कैसे, एक तो दे देगा ए अप में, ऐसे बना देगा, दूसरा शब्द दे देगा पे फे बे भे में, कि जी मैं पूरा दे दिया, में दे देगा, लेकिन बेटा हलंत लगता है तो आधा ही होगा। सी आंसर, दूसरा शब्द में देगा, डी आंसर अमी प्लस में देगा, अमी में। तो ये बात तुम्हें लॉक करनी है। अब तुम्हें पता है कि भैया ये 5 ये पे वर्ग है, इसी वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, पे फे बे भे और में। तो बेटा इसी वर्ग का पंचमाक्षर जो होगा वो इसकी जगह आ जाएगा, है ना, इसकी जगह आ जाएगा, और वो आधा है, ये हलंत लगा हुआ है तो आधा है, तो आप उसकी जगह फिर ये वाला विकल्प लगा देंगे। यही डाउट था ना, यही डाउट था आपके मन में कि भैया यदि मान लीजिए उसने कोई शब्द तोड़ कर दे दिया तो हम उसे जोड़ेंगे कैसे, है ना, यही तो बात थी। तो बेटा उसी वर्ग का जिसमें वो बदला था पहले से, पहले वाले वर्ण को उसी वर्ग के पंचमाक्षर को वहां पर ऐड कर देंगे। जैसे आधा में आपने यहां कर दिया, जैसे आधा पे था तो पे की जगह उसी वर्ग का पंचमाक्षर आधा में, यही था ना। तो जल्दी से बताइए सभी लोग, ये बात समझ में आ गई, ऐसे ही करना है। हालांकि एक बात बताऊं आपको एक बात बताऊं बेटा, ऐसे पेपर में आप लोगों के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है बेटा, वो जानता है कि इस बच्चे का लेवल कितना है, वो आपके अनुसार ही आपको बताएगा, इसलिए आप परेशान मत होना, ठीक है, ठीक है ना। वैसे तो संधि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक कल्पना की जा रही है कि हो सकता है वो इस बार दे दे, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं माननी मेरे भाई, ठीक है। सर जी तीसरा और पांचवा शब्द एक साथ देगा, बेटा ऐसे नहीं देता, ऐसे वो मजाक थोड़ी करेगा तुम्हारे साथ, ऐसे थोड़ी है कि वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुनवा जोड़ा, ऐसे थोड़ी करेगा मेरे बच्ची, ऐसे नहीं करता बेटा। वो जानता है उसे किससे मेल करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करेगा। सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन मैं आपको इसके पूरे टॉपिक होने के बाद इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा आपसे 20-25 क्वेश्चन आपको, ताकि ये पता लग जाए कैसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब बेटा देखो मैं आपको तीसरा एक नियम पढ़ाऊंगा, बड़ा सिंपल सा, है ना। तीसरा नियम है बेटा, नियम तीसरा है, बड़ा साधारण सी बात है रे बालक, बहुत ही सिंपल शब्द बताऊंगा और सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। देखो याद रखना,
और बेटा लास्ट में तो आपको यह भी लगेगा कि यार इतना कुछ पढ़ लिया, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो कुछ सब कुछ भूल गए भैया। अब ऐसा भी लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। चलो तो मेरे भैया देखो बेटा, देखो तीसरा बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आप कोई भी शब्द उठाना, देखो ध्यान रखना, जो पेपर में पूछा जाता है वही चीजें हम बातें करेंगे। अब दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिन शब्दों पर अनुस्वार 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 जानते हैं बेटा, ये बिंदी लगा होता है, उस शब्द का संधि विच्छेद करते समय अनुस्वार को मैं में बदल दिया जाता है। क्या करते हैं बेटा, अनुस्वार को हम लोग क्या करते हैं, मैं में बदल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किस में बदल देते हैं बेटा, मैं में। ओके, बात समझ में आई? किस में बदल दोगे, मैं में। अब आपको उदाहरण से समझना है। देखो मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया बेटा, जैसे एक शब्द लिख दिया मेरे बच्चों संकल्प, दूसरा शब्द लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने संसार, तीसरा शब्द लिख दिया बेटा संख्या। ठीक है, तो सभी के ऊपर अनुस्वार आ रहा है, सभी के ऊपर अनुस्वार आ रहा है ना मेरे बच्चे, बोलो बच्चों, सभी के ऊपर अनुस्वार आ रहा है ना मेरे बच्चे। तो बेटा आपको ध्यान देना है, अनुस्वार को केवल मैं में बदल देना। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो बेटा कैसे करेंगे मेरे प्यारे बहन भाई, अनुस्वार को केवल मैं में बदल देना और प्लस लगा के पीछे वाली आवाज को ऐसे के ऐसे ही जोड़ देना, सम प्लस कल्प। अब तुम कहोगे भैया यदि इसको जोड़ने के लिए बोला जाए तो बेटा मैं इसकी जगह अनुस्वार बना देना बस। ठीक है, तो बताओ बेटा संसार सम प्लस सार। ठीक है, यदि आप अपने हाथ से करोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा यार, एकदम अंदर से फीलिंग आएगी है ना कि यार हम तो इस चीज को जानते ही नहीं थे, अरे तो बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सामान्य सी चीज है, इसको तो हम कहीं भी कर देंगे यार, कहीं भी कोई शब्द मिल जाए अब हमें, है ना। तो मेरे बच्चों संख्या को करिए जल्दी से, मैं आपको 2 उदाहरण और दूंगा, है ना। और कोई भी किताब आपके पास है ना, कोई भी किताब आपके पास है उसी किताब से आप कर लेना। यदि गलत आपका क्वेश्चन हो जाए तो मेरा कान पकड़ना कि नीरज भैया ये चीज तो नहीं हो रही, इसको बताओ कैसे नहीं हो रही अभी ये। ठीक है, तो बेटा सम प्लस खया, ठीक है, संख्या। अब एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं, मैंने आपसे कहा कि भैया चलो संयोग को करके देखिएगा, संयोग को। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि बेटा संजीवन को करके देखिएगा, संजीवन। ठीक है, करो भाई, सब लोग करो। शंकर भगवान को करके देख लो बेटा, शंकर भगवान को। ठीक है मेरे बच्चों और मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, और संधि विच्छेद करेंगे आप इसका। संतोष करके देख लो, कोई भी शब्द आपको याद आ रहा है आप भी बता दो, कोई शब्द आपको याद आ रहा है आप भी बता दो। बोलो बेटा कैसे करेंगे आप लोग, बड़ी सिंपल सी बात है रे बालक, इसको आप सम प्लस योग कर देंगे बेटा, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सम प्लस जीवन कर देंगे, सम प्लस कर देंगे, सम प्लस तोष कर देंगे मेरे बच्चे, तोष। ऐसे बोलो बच्चा, बोलो मेरे प्यारे साथी, कोई भी शब्द आपके दिमाग में, कोई भी दिल में शब्द है तो बता दो बेटा,
तुम कहोगे भैया दंड का करके दिखा दो, दंड, कि उसने गलती करी तो उसे दंड मिला, उसने गलती करी है तो उसे क्या मिला है, दंड मिला है। तो मेरे बच्चे अनुस्वार की जगह आपको मैं बना देना है। बताइए, किसी भी किताब किसी भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन यदि आपको मिले तो मेरे भाई उसे लगा देना, ठीक है। बेटा संस्कृत एक शब्द होता है, संस्कृत, वो शब्द जो होते हैं ना, उन शब्दों में मेरे प्यारे बच्चों इसको हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या होता है मेरे बच्चे, जो क्री धातु होता है, क्री धातु जब भी किसी सम उपसर्ग रूपी शब्द का मेल क्री धातु से होता है तो आधे शय का आगम हो जाता है मेरे बच्चों। तो वहां पर इस बात को फॉलो मत करना, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, बताइए जल्दी से। ठीक है, जैसे किसी का नाम होता है संजय, है ना, संग्राम, संजय, कहीं भी आप करेंगे, है ना मेरे बच्चों। अब जैसे संस्कार है, संस्कृत है, इन शब्दों में क्या होता है मेरे बच्चों, इनको आपको अलग से बताऊंगा, दोनों शब्दों को अलग से समझाऊंगा, तब मजा आएगा, है ना। इसमें नहीं तो आप इसमें फिर फंसे रहेंगे, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा हर शब्द संधि शब्द भी नहीं होता है, यह भी ध्यान रखना, ठीक है। किसी आप मूल शब्द को तोड़ना चाहें और नियम फॉलो ना हो तो ऐसे नहीं तोड़ सकते, ठीक है मेरे बच्चों। हर शब्द को भी आप नियम के अनुसार नहीं तोड़ते, जो शब्द संधि शब्द होते हैं वही उदाहरण में मिलते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। लेकिन यह मेरा वादा है, किसी भी पेपर का आया हुआ क्वेश्चन आप एक बार मुझे दिखा देना कि भैया आया है, और मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या है, ठीक है। ध्यान रखना। तो प्यारे साथी इस बात को याद रखेंगे, बोलो एक बार। आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, बोलो भाई। हाँ संधि विच्छेद की करो सर, बेटा विच्छेद वो अलग नियम है, अलग नियम आएगा तो कराऊंगा जी, बिल्कुल ठीक है। देखो मेरे भाई, ये नियम चौथा नियम आता है आपके लिए। जैसे कहीं आपको आधा जय पूरे चे के साथ मिल जाए, आधा जय पूरे जय के साथ मिल जाए, ये तय संबंधी नियम है। आधा जय पूरे जय के साथ मिले, आधा जय आधे जय के साथ ही मिल जाए, या आधा जय झय के साथ मिल जाए, ठीक है बेटा। या मेरे बच्चों आधा टे पूरे टे के साथ मिल जाए, आधा डे डे के साथ मिल जाए, ठीक है। आधा दे धे के साथ मिल जाए, आधा ले के साथ मिल जाए। तो आपको जो भी आधे वर्ण है ना मेरे बच्चे, जो भी आधे वर्ण हैं उनको आप लोग क्या करेंगे, आधे तय में बदल देंगे बस, ठीक है बस। और कोई भी शब्द आपको कहीं नजर आए तो मेरे दोस्त वहां फॉलो करके देख लेना इस बात को, क्या ये बात सही तो नहीं है, सही तो है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने उच्चारण, ठीक है। एक दूसरा शब्द लिखा बेटा मैंने आपके सामने सज्जन, तीसरा शब्द मैंने लिखा मेरे बच्चे उज्जवल, चौथा शब्द लिख दिया मेरे बच्चों मैंने आपके सामने उज्झटिका, ठीक है, वृहट्टिका, वृहट्टिका, ठीक है। आधे लय से संबंधित शब्द लिख दिया बेटा मैंने आपके सामने उल्लेख, ठीक है, और उड्डयन, उड्डयन, समझ में आई। तो जहां भी आधा वर्ण मिले वहां पर आधा तय बना देना, ठीक है। ओके दोस्त, तो जैसे मेरे प्यारे बच्चे, हां तो क्या करते हैं, उत्प्लसचारण, ठीक है। बेटा एक बात सुनो, हर शब्द संधि नहीं होता,
जो संधि के नियम के अकॉर्डिंग टूट रहा है वो संधि शब्द होता है। शब्द समास के नियम से भी बनते हैं, शब्द मेरे बच्चों उपसर्ग विधि से भी बनते हैं, शब्द मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यय विधि से भी बनते हैं। शब्द की संरचना 4 प्रकार से होती है, कोई अकेले मेरे प्यारे बच्चों संधि से नहीं होती है ना। इसलिए आप हर शब्द को नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो नियम के अकॉर्डिंग टूटने लायक है, जो नियम के अकॉर्डिंग टूटता है, नियम उसमें फॉलो करता है, तो आप तोड़ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, तो मेरे बच्चों सज्जन, सत प्लस जन, ठीक है। उज्ज्वल, उत प्लस जवल, ठीक है। उज्जटिका, उत प्लस झटिका। वृहटिका, वृहत प्लस टीका। उल्लेख, उत प्लस लेख, ठीक है। उड्डयन, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, ठीक है मेरे दोस्त, उत प्लस डयन, ऐसे। क्लियर है ना। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना मेरे बच्चे। अब तुम मुझसे कहो भैया पंडित को तोड़कर दिखा दो, गांधी जी को तोड़कर ले आओ, है ना, संसार प्लस इक को ले आओ। बेटा ये संसार प्लस इक प्रत्यय विधि से बना हुआ शब्द है, नहीं टूट सकता, है ना। लेकिन जो नियम के अकॉर्डिंग टूटते हैं वो शब्द उदाहरण में मैंने आपको दिए हैं। ओके दोस्त, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बहन भाई इस तरह से बेटा ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है ना। मेरे बच्चे नियम यदि लिखवाऊंगा तो नियम बहुत बहुत बड़े हो जाएंगे, शब्दों को समझने में भूल जाओगे। सीधी सी बात ध्यान रखना, जहां भी आधा चय पूरे चय के साथ हो तो लगा देना उत प्लस चारण, ठीक है। हाँ, एक बात और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन वो भी इससे आगे समझाऊंगा क्योंकि छोटा हो जाएगा टाइम। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको एक शब्द मिल जाता है उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, ठीक है, उच्छिष्ट, तो क्या करेगा वो ये करेगा मेरे बच्चों, इन दोनों वर्णों को बदल देगा। छह को तो बदल देगा आधे तय में, और छह पूरा है तो इसके नीचे हलंत भी नहीं नजर आ रहा, इसको बदल कर दे देगा कभी कभी आपको शय में। तो जहां पर तय का मेल से होगा तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, जहां पर तय का मेल से करेगा तो वहां आधे चय का मेल, आधा चय और छह का आगम होता है। कैसे, ये भी आपको देखो यहां बता देता हूं, क्योंकि आधा चय छह के साथ भी मिलता है कभी कभी। तो ये शब्द आपका इस तरह से संधि विच्छेद होता है, उत प्लस शिष्ट, शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर वो आधे चय को तय में बदलता है, छह को शय में बदलता है। और मान लीजिए यहां पर छह आधा होता, यहां पर छह आधा होता तो फिर आधे ही शय में बदलता। उसके लिए दूसरा उदाहरण ये दे देता हूं, उच्छ्वास, ऐसे। तो क्या करता वो, आपको फिर एक बात बताऊं, अब तुम्हें उदाहरण फिर आधे चय और शय के तय और शय के ही देगा, वो नीचे चार विकल्प जो देगा। ऐसा नहीं है कभी वो उल्टे सीधे कुछ भी रख देगा, नहीं, ठीक है। वो कैसे करेगा, उत प्लस श्वास, ऐसे। जब छह आधा है तो शय भी आधा ही बना कर देगा। ओके मेरे बच्चे, याद रखना बेटा, ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है मेरे बच्चों, यदि वो आधा चय छह के साथ जोड़कर देगा तो फिर बेटा चय को तय में बदल कर देगा और छह को शय में बदल कर देगा। अब तुम्हें देखो यहीं पर एक क्वेश्चन बता देता हूं, इसी तरह से कैसे पूछने की कोशिश करेगा वो। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, सही संधि विच्छेद बताइए, विच्छेद बताइए, ठीक है। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऐसे आपको दे दिया क्वेश्चन और चार विकल्प आपके सामने रख देगा। ए, उत प्लस श्वास, बी, उच्च प्लस श्वास, सी, उत प्लस श्वास,
या डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप क्या लगाएंगे? ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखना, बताओ बच्चों, ऐसी स्थिति में आप क्या ध्यान रखेंगे? तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भैया वहां पर जहां तय का मेल शय से होता है तो से का 6 बन जाता है और तय का 6 बन जाता है आधा। यह होता है फंडा। ये भी बातें ध्यान रखने की होती हैं। यदि आधा 6 पूरे 6 के साथ हो फिर तो आधे 6 को बदल दो केवल तय में, लेकिन 6 के साथ जोड़ कर दे 6 को तो फिर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखोगे। एक बच्चे का डाउट है बेटा, देखो एक बच्चा कह रहा है जी गुरुजी संयोजन को जोड़कर तोड़कर बता दो। संयोजन को बेटा ये नियम के अधीन टूट जाएगा, ये तो नियम के अधीन है। सम प्लस योजन, सम प्लस योजन, संयोजन, ये तो नियम के अकॉर्डिंग है मेरे दोस्त, टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो शब्द अब तुम कहने लगो भैया जी गांधी को तोड़कर दिखाना, गांधी को, बेटा ये शब्द कोई संधि शब्द थोड़ी है, ये तो एक मूल शब्द है भाई। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखिए। तो कल तो नहीं होगी, सारी सैटरडे है। आगे जो हम मंडे में क्लास करेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुई है चीजें, अभी इसमें लगभग 1-2 नियम और हैं और फिर इसको एक बार दोबारा रिपीट करूंगा अच्छे से, है ना, याद रखना। सम प्लस घर्ष हो जाएगा बेटा संघर्ष, ठीक है, हाँ चलेगा। अब तुम कहो भैया उच्चतम निम्नतम, है ना, वो शब्द हमारे संधि शब्द नहीं होते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो आपको बढ़ा रहा हूं ना ये शब्द बेटा ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है मेरे बच्चों, सम प्लस भावना, संभावना, ऐसे शब्द टूटते हैं। संयोग, सम प्लस योग, किसी बुक को लीजिएगा उसमें आपको उदाहरण नजर आएंगे। ये तो अपने मन के उदाहरण है, आप उनसे या आपको ये नहीं जान, आप अभी इतना नहीं समझ पाते हैं कौन सा शब्द संधि है कौन सा शब्द संधि नहीं है ना, कौन सा संधि के नियम से बना है कौन सा नहीं बना है। लेकिन जब आप बुक से देखेंगे, बुक से आपको पता लगेगा कि ये उदाहरण होते हैं इसके, ठीक है, दिए हुए होंगे आपके सामने। ओके बच्चों, ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।